Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 4th वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियोस कंटिन्यूअसली चैनल पे आएगी। इसके साथ ही ऑल्टरनेटिवली हमारी उन चैप्टर्स की वीडियो जो हमारे 11th 12th क्लास के चैप्टर्स अभी रहते हैं उनकी वीडियोस भी साथ में अपलोड होगी। तो नीट वीडियोस के साथ पहले मैं एनिमल फिजियोलॉजी की वीडियोस भी आपके लिए अपलोड करूंगी। तो अगर आपको एनिमल फिजियोलॉजी के किसी भी चैप्टर्स में कोई डाउट है तो आप अपने डाउट वहां से क्लियर कर सकते हैं, साथ में आपकी नीट प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस सॉल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ऑकर ड्यूरिंग। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का आपका चैप्टर 10 11th क्लास बायो में, जहां हमने मियोसिस में प्रोफेज 1 में डिफरेंट फेजेस पढ़े थे और उनको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी एंड द ट्रिक इज लेट जोया पिक डांसिंग डॉल। तो इस सेंटेंस से प्रोफेज 1 की जो भी स्टेजेस हैं आप उन्हें याद रख सकते हैं। लेट से लेप्टोटीन, जोया से जाइगोटीन, पिक से पैकेटीन, डी से डिप्लोटीन एंड डॉल से आपका डाइकाइनेसिस दैट इज लास्ट स्टेज। तो हमें पता है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका डिप्लोटीन स्टेज में बनता है। लेप्टोटीन स्टेज आपकी फर्स्ट स्टेज है जिसमें आपके क्रोमोसोम्स जो हैं वो अनटैंगल होते हैं। पैकेटीन आपकी थर्ड स्टेज है जहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर होता है एंड जाइगोटीन सेकेंड स्टेज है जहां पे साइनेप्सिस होता है। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर which were similar except in one character with contrasting trait। तो ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे साइंटिस्ट ग्रिगोर मेंडल ने 14 वेराइटीज आपकी पिक की थी पी प्लांट की, दैट इज पाइसम सटावियम। तो उसकी जो हमने टेबल में देखा हुआ था कि हाइट का कैरेक्टर, फ्लावर का कैरेक्टर, आपका सीड कलर, सीड शेप, तो इस तरह से 7 कैरेक्टर्स थे डोमिनेंट और 7 उनके रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो इन टोटल 14 आपके पास कैरेक्टर्स थे कॉन्ट्रास्टिंग। ये क्वेश्चन आपका 12th क्लास बायो का जेनेटिक्स पोर्शन से है, चैप्टर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको कहाँ मिलेगी? विद ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई। तो ये हमने 11th में ही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि आपके पास डिफरेंट टिश्यूज हैं बॉडी में, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जहां आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन जो हमने किडनी में पढ़ा है वहां प्रेजेंट है आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर। आपके सलाइवरी ग्लैंड में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है बट वहां पे ब्रश बॉर्डर्स नहीं है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में आपकी कॉल्यूमिनार एपिथेलियम है। यूस्टेकियन ट्यूब आपकी पार्ट है ईयर का। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 की जितनी भी स्टेजेस हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको उनमें से कोई डाउट है तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के चैप्टर से। तो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सी स्टेज में क्या प्रोसेस हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया आपकी जाइगोटीन स्टेज है उसमें साइनेप्सिस हो रहा है, पैकेटीन स्टेज है जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, डिप्लोटीन स्टेज है जिसमें कैज़मेटा फॉर्मेशन है, डाइकाइनेसिस जिसमें टर्मिनलाइजेशन हो जाता है क्योंकि उसके बाद आपका मेटाफेज 1 स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। तो इंक्लूजन बॉडीज के बारे में हमने 11th क्लास में ही चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा जहां हमने राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंक्लूजन बॉडीज आपके स्टोर करते हैं प्रोटीन और रिजर्व मटेरियल को, तो दे लाई इन द साइटोप्लाज्म, रिजर्व मटेरियल स्टोर कर रहे हैं, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अब यहाँ पे लिखा है दे आर इन्वॉल्व्ड इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके वैक्यूल्स और प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो फूड वैक्यूल है ये वो फंक्शन है, तो ये इंक्लूजन बॉडीज का फंक्शन बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी,
Which of the following would help in prevention of diuresis? तो सबसे पहले समझते हैं what is diuresis. तो diuresis वो कंडीशन है in which the kidney filters too much body fluid. तो बहुत ज्यादा बॉडी फ्लूइड फिल्टर करेगी बॉडी और ज्यादा यूरिनेशन होगा. तो ऐसे कौन सा आपका ऑप्शन है जिसमें आपको बताया गया है कि हम डाययूरेसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, कि हमारी किडनी ज्यादा यूरिन फिल्टर आउट ना करे? तो आप देखो लास्ट ऑप्शन दैट इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन. तो ये हमने ऑलरेडी आपका चैप्टर 22 में, तो ये हमने चैप्टर 22 11th क्लास में पढ़ा है, आपके हार्मोन्स जो डिफरेंट ग्लैंड्स रिलीज करते हैं. तो वहां हमने पढ़ा था आपके एल्डोस्टेरॉन के बारे में और आपका रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर. क्योंकि एल्डोस्टेरॉन जब इंक्रीज होगा तो ये एब्जॉर्प्शन कराएगा सोडियम का एंड वाटर का फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स. तो जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में प्रॉपरली उतना कम यूरिन प्रोड्यूस होगा. ANF आर्टरियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ये किडनी वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है जहां एक्सक्रीशन के बारे में हमने पढ़ा था कि किडनी का रेगुलेशन किस तरह से होता है. तो आपका आर्टरियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर वो वैसोडाइलेशन करता है, वो डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, ना कि वैसो कंस्ट्रिक्शन. डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स. तो आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स अगर रेनिन का जो सिक्रीशन है वो कम कर देंगे तो फिर तो आपका Na एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि हमने रेगुलेशन में पढ़ा है कि जब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स आपके रेनिन रिलीज करते हैं तो वो आपके एंजियोटेंसिनोजन फैक्टर को कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 एंड 2, और ये फर्दर एक्टिवेट करता है एल्डोस्टेरॉन को. तो अगर रेनिन ही कम हो गया तो एल्डोस्टेरॉन तो ब्लड में रिलीज होगा ही नहीं. मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ ADH. तो ऑपोजिट कह दिया. वाटर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा अगर ADH सिक्रीट नहीं हो रहा? ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन या आपका वैसोप्रेसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स. तो आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 11th क्लास से फिर से क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे एक प्लांट के सेक्शन में, तो आप बताओ कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट है. तो सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स हैं सराउंडेड बाय बंडल शीथ. Scattered vascular bundle, first point. Second is conspicuous parenchymatous ground tissue आपके पास present है. Next is vascular bundles are conjoint closed. Conjoint closed बोल दिया गया है. Phloem parenchyma is absent. तो ये सभी characteristics आपकी monocotyledonous stem में है. तो dicotyledonous root एंड मोनोकोटिलिडनस रूट का ऑप्शन तो यहाँ कट हो जाता है, क्योंकि आपके रूट्स में तो रेडियल सिमेट्री है जाइलम एंड फ्लोएम की. तो अब बचा डाइकोटिलिडनस स्टेम एंड मोनोकोटिलिडनस स्टेम. अब यहाँ पे सबसे पहला कॉन्जॉइंट क्लोज से आपने ये पहचान लिया कि ये स्टेम है. अब मोनोकोटिलिडनस क्यों है? क्योंकि मोनोकोटिलिडनस स्टेम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ एब्सेंट होते हैं और आपके वैस्कुलर जो बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपको. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, इन दोनों से ये क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमने आपके न्यूक्लियोटाइड्स, बेस पेयर्स, इन सब के बारे में पढ़ा था. तो आपके प्यूरिन्स हैं एडेनिन एंड गुआनिन, और आपके पायरिमिडीन है थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. तो डीएनए में ATGC की पेयरिंग है. A T के साथ बाउंड होता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G C के साथ बाइंड होता है विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. तो सिंपली और सब जो आपके ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल गलत है इन कंटेक्स्ट ऑफ DNA. लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं बायोटेक्नोलॉजी से एंड आपका इवोल्यूशन का चैप्टर 12th क्लास में. तो कॉलम 1 में आपको डिफरेंट टर्म्स दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है कॉलम 2 से. तो बीटी कॉटन, सिंपली हमें पता है बीटी कॉटन बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस जहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम. एडिनोसिन आपकी जीन थेरेपी वाले पार्ट में हमने इसे पढ़ा था. आरएनए इंटरफेरेंस, सेल्यूलर डिफेंस डीएमाइनेज डेफिशिएंसी,
PCR, आपकी डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन। लास्ट क्वेश्चन इज फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ। तो फ्लिपर्स जो है पेंगुइन के एंड डॉल्फिन के, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, तो ये आपका वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, वो इवॉल्व हुए हैं इंडिपेंडेंटली बट दे हैव सिमिलर ट्रेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ सिमिलर एनवायरनमेंट। क्योंकि ये सिमिलर एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं इसीलिए उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ट्रेट्स है वो सिमिलर है, बट उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो शार्क्स एंड डॉल्फिन के केस में भी हम रिलेट करते हैं। आपका एग्जांपल यहाँ फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आपको दिया गया है। अडेप्टिव रेडिएशन हमने डार्विन फिंचेस के केस में पढ़ा था। नेचुरल सिलेक्शन तो हम इवोल्यूशन में हर बार पढ़ते हैं कि नेचर सेलेक्ट करता है फिटेस्ट इंडिविजुअल को, और वो इंडिविजुअल जो आगे जाके और प्रोजनी प्रोड्यूस कर सके। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में हमने ब्लैक एंड व्हाइट मॉथ के बारे में पढ़ा था। जब पॉल्यूशन इंक्रीज होने लगा तो आपके जो ब्लैक कलर्ड मॉथ थे, नेचर ने उन्हें सेलेक्ट किया और आपके व्हाइट कलर्ड मॉथ की पॉपुलेशन कम होती गई बिकॉज दे आर इजीली डिटेक्टेड बाय द प्रेडेटर्स। If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.